एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। टारगेट किलिंग की घटनाओं से घाटी के हिंदुओं में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों की बात बताएं तो अचानक से जो हिंदू हैं उनकी पलायन की घटनाएं बढ़ी हैं। दहशत में आए सैकड़ों लोग घाटी छोड़कर जम्मू जा रहे हैं और सरकार की ओर से सुरक्षा बढ़ाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। तो अब इन लोगों के बीच में इस बात का डर है कि सुरक्षा उन्हें घाटी में नहीं मिल रही है और इसलिए अब ये मजबूर हैं घाटी छोड़कर जम्मू की तरफ बड़ी संख्या में हिंदू जा रहे हैं। और आइए सुनते हैं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने क्या कुछ कहा है। We are in a very risky zone. The threat to life of Kashmiri Pandit is still on their head, and we are still living in fear. So we request once again to our government, center as well state, कि please reconsider your decision of not transferring Kashmiri Pandits to Jammu and other places. Things are going from bad to worse, and tomorrow if there is any other killing of Kashmiri Pandit or any other Hindu non-local, the entire blame will be yours, the center as well as state government, and things will go from bad to worse. तो अशोक पंडित को आपने सुना, जो कि सीधे तौर पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर से 1990 का वो दौर घाटी में देखने को मिल रहा है जब हिंदू अपने घर बार को छोड़कर जाने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा पर संकट है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट स्टूडियो में यूके देवनाथ जी भी जुड़े हुए। देवनाथ सर, हालांकि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली है जब आतंकियों के टारगेट पर बेकसूर लोग रहते थे, लेकिन अगर कुछ समय पहले के पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो ज्यादातर आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बल और पुलिस के जवान रहते थे। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उन टारगेट्स में हिंदू के नाम शामिल है, खासकर वैसे लोगों को के जो घाटी में सेवा देने के लिए आए हैं, दूसरी जगह से आए थे, प्रवासी थे, उन लोगों को चुनकर मारा जा रहा है। क्या इसका मकसद साफ यही नजर आता है कि कश्मीर में हिंदुओं की बसाहट आतंकी नहीं चाहते हैं? जी हाँ, आईएसआई और उसके जो गुर्गे हैं उनकी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें 313 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप हजारों की संख्या में पाकिस्तान से रिक्रूट कीजिए यंग युवाओं को और उनको कश्मीर में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरी चीज, टारगेट उनको ये दिया गया कि हर महीने आप 100 कश्मीरी युवाओं को प्रेरित करें कि वो भारत के खिलाफ हथियार उठाएं। देखिए, इन लोगों ने देखा कि जब वो आर्मी के ऊपर या बीएसएफ या सीआरपीएफ के जो टुकड़ियां हैं या उनके बंकर्स हैं उन पर अगर हमला करते हैं तो उन्होंने देखा कि बहुत नुकसान होता था, क्योंकि ये बंकर्स वेल प्रोटेक्टेड होते थे, वहाँ पर सीसीटीवी का कवर होता था। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति अब बदल ली है। उन्होंने देखा कि भारी हथियार जैसे AK-47 है या दूसरे मशीन गन है, उनको ले जाने के लिए पकड़े जाने का काफी हद तक चांस रहता है। इसीलिए उन्होंने अब बच्चों को छोटे छोटे पिस्टल दे दिए हैं और उसके लिए अम्युनिशन की जरूरत नहीं पड़ती। महज 6 या 10 राउंड एक बच्चे के हाथ में आप दे दीजिए पिस्टल के साथ और उसको बोल दीजिए तुम जिहाद पर हो, तुम हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं उनको खत्म करना है। इससे एक छोटा बच्चा काफी आसानी से प्रेरित हो जाता है। लेकिन हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि पहले के मुकाबले क्या हालात वाकई में नियंत्रण से बाहर हैं या अभी स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन उसको डील करने में हम कितने सक्षम हैं पहले के मुकाबले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।